होते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड सब टॉपिक कोलिजन्स इन अ वन डायमेंशन। तो हेड ऑन कोलिजन्स बोला जाता है इनको। वेलोसिटी जो है पार्टिकल्स की बिफोर अ कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन इज डायरेक्टेड अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, इज अ वन डायमेंशन कोलिजन और हेड ऑन अ कोलिजन। नेक्स्ट वन इज अ, इसमें ये बताया गया है कि हाँ, वन डायमेंशन में ये बताया गया है कि अगर u1 जो है u2 द बॉडीज कोलाइड ईच अदर, तो अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हाफ m1 u2 1 प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो फर्स्ट वन थी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो पहली इक्वेशन से हम क्या करते हैं, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन बन जाती है। और दूसरी इक्वेशन से हम क्या करते हैं, m1 u1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इज, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन जाती है। और चौथी और तीसरी को हम डिवाइड करते हैं, तो u स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन u1 माइनस v1 एंड इक्वल्स टू v स्क्वायर 2 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन v2 माइनस v2। तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v2 v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन v2 माइनस u2। तो u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन आ जाती है। v1 माइनस v2 इक्वल्स टू u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस u1 प्लस u1 माइनस u2, ये हमारे पास सिक्स इक्वेशन आ जाती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है आफ्टर अ कोलिजन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर अ कोलिजन। तो एक फिफ्थ इक्वेशन से हमारे पास क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में इसको, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 प्लस v1। तो m1 u1 माइनस m2 u2 m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1 m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 u2 इज इक्वल टू m1 m2 इंटू v1। तो हमारे पास क्या आ जाता है, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट बंद और u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। तो सिमिलरली v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। तो स्पेशल केसेस में अगर m2 जो है इनिशियली एट रेस्ट u2 इज इक्वल टू 0, तो v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। v2 इज इक्वल टू 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। अगर m1 और m2 इक्वल है तो मतलब m के इक्वल होगा ये, v1 इज इक्वल टू 0 इंटू u1 प्लस 2m अपॉन 2m इंटू u2 इज इक्वल टू u2। v2 इज इक्वल टू 2m अपॉन 2m इज इक्वल टू इंटू u1 इज इक्वल टू u1 आ जाएगा। तो वेलोसिटी जो है एक्सचेंज करेगी। अगर m1 और m2 एक दूसरे के इक्वल है तो m के इक्वल होगा तो u2 इज इक्वल टू 0। तो v1 इज इक्वल टू 0 इंटू u1 प्लस 2m अपॉन 2m इज इक्वल 2m इंटू 0 इक्वल टू 0। तो v2 इज इक्वल टू 0 इंटू u2 प्लस 2m अपॉन 2m इंटू u1 इज इक्वल टू u1। तो फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट एंड द सेकंड बॉडी अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी। तो ये हमारे पास होगा कि कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन्स की बात करूँ इन अ वन डायमेंशन, तो हमारे पास क्या आता है कि according to principle of conservation of momentum m1 u1 plus 0 is equal to m1 plus m2 vf। तो vf is equal to m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। तो लॉस, अगर लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का कोलिजन के अंदर, तो डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 vf स्क्वायर। अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं vf को, तो डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2। तो हमारे पास आ जाता है आगे कि m1 अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर u1 स्क्वायर। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m स्क्वायर 1 अपॉन
m1 प्लस m2 इंटू यू स्क्र 1, तो हाफ इज हाफ, सॉरी, डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्र 1 माइनस इंटू 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो हाफ, सॉरी, डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू यू स्क्र 1। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इज पॉजिटिव क्वांटिटी।